राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम अश्वनी कुमार। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बच्चों, आपने इंद्र देवता का नाम सुना है, उनकी कहानियां भी सुनी हैं। इसी तरह सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, इन देवताओं के बारे में भी आप कुछ न कुछ अवश्य जानते होंगे। लेकिन क्या आपने अश्वनी कुमारों का नाम सुना है? ये दोनों जुड़वा भाई थे। दोनों का बिल्कुल एक सा रंग रूप था, एक ही सी आवाज थी, यहाँ तक कि उनका नाम भी एक ही था, अश्विनी कुमार या अश्विनौ। वे ऋग्वेद के बड़े महत्वपूर्ण देवता हैं। वे देवताओं के वैद्य हैं। वेदों में बहुत सी ऐसी कहानियां मिलती हैं जिनमें अश्विनी कुमारों की आश्चर्यजनक चिकित्सा शक्ति के बारे में बतलाया गया है। उन्होंने देवताओं और मनुष्यों के कष्ट दूर किए, भटके हुओं को रास्ता दिखाया, किसी को समुद्र से बचाकर लाए, किसी को कुएं से निकाला, किसी की आंखें ठीक की तो किसी की कटी हुई टांग जोड़ी, किसी कोढ़ी को स्वस्थ किया तो किसी निसंतान स्त्री को संतान दी। इन्हीं में से एक थी विशपला। विशपला एक राजा की पत्नी थी, स्वयं भी बड़ी वीर थी। राजा के साथ वो भी शत्रुओं से युद्ध करने गई थी। देवी, देवी, ये क्या हुआ देवी? महाराज, शत्रु की तलवार से मेरा पैर कट गया है। तो चलो, हम तुम्हें शीघ्र सुरक्षित स्थान पर ले चलते हैं। नहीं, आप राजा हैं। देवी, यदि आप युद्ध भूमि से हट गए तो सैनिकों का मनोबल टूट जाएगा। ओ देवी, आप मेरी चिंता ना करें महाराज, युद्ध में विजय प्राप्त करके ही लौटें। मुझे ये सारथी युद्ध भूमि से दूर ले जाएगा। देवी, क्या हुआ महाराज? अरे ये क्या? देवी विशपला तो मूर्छित हो गई। अच्छे समय पर आए गस्त जी। मैं महारानी के लिए बहुत चिंतित था, लेकिन युद्ध भूमि छोड़कर जा भी नहीं सकता था। अब आप इन्हें संभालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दीजिए। हाँ महाराज, आप निश्चिंत होकर शत्रुओं का संहार करें। मैं अभी महारानी को शिविर तक पहुंचा देता हूं और इनकी चिकित्सा की व्यवस्था करता हूं। कितनी पीड़ा है, कितना दारुण कष्ट। आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है। धीरे धीरे महारानी, वैद्य जी आते ही होंगे। कौन? गुरुदेव महर्षि अगस्त्य? आप यहाँ कैसे गुरुवर? जब आप घायल हुई, मैं समीप ही था। महाराज आपके लिए चिंतित थे।
अच्छा, मैं आपको शिविर तक ले आया। यहाँ आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। वैद्य जी आते ही होंगे। उनकी औषधि से आपकी पीड़ा कम होगी। ये असह्य पीड़ा भला औषधि से क्या कम होगी गुरुवर? आपने देखा नहीं, शत्रु के वार से मेरा पूरा पैर ही कट गया है। देखा है देवी, आपकी पीड़ा भी समझ रहा हूं, किंतु हमारे वैद्यराज बड़े गुणी हैं। उनके पास आपकी पीड़ा कम करने के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। हो सकता है राजवैद्य के पास पीड़ा कम करने की कोई औषधि हो, लेकिन बिना पैर की स्त्री के मन की व्यथा कम कर सके ऐसा ना तो कोई वैद्य होगा और ना ही कोई औषधि। ऐसे भी समर्थ वैद्य हैं देवी, देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार? हाँ, वे आपके इस कष्ट को दूर कर सकते हैं। उन्होंने अनेक देवताओं और मनुष्यों के कष्ट दूर किए हैं। आइए, हम उन्हीं की प्रार्थना करते हैं कि वे आपके इस कष्ट का निवारण करें। अगस्त्य ऋषि ने अश्विनी कुमारों की स्तुति की। उससे प्रसन्न होकर उन्होंने विशपला की कटी हुई टांग की जगह एक लोहे की टांग जोड़ दी। विश्व के साहित्य में इतने प्राचीन समय में किसी भी प्रकार की शल्य चिकित्सा या सर्जरी का शायद वो पहला ही उदाहरण है। यही नहीं, अश्विनी कुमारों ने पिता के घर कुंवारी बैठी घोषा के लिए योग्य पति दिया। पिता के श्राप से अंधे हुए ऋजराश्व को नेत्र दिए। वृद्ध च्यवन को फिर से यौवन दिया। ये कथा इस प्रकार है कि एक बार च्यवन ऋषि की पत्नी सुकन्या जंगल में घूम रही थी कि अश्विनी कुमारों की दृष्टि उस पर पड़ी। ये कौन रूपसी इस निर्जन वन में अकेली भटक रही है? चलो इसी से पूछते हैं। तुम कौन हो देवी? इस तरह निर्जन वन में घूमते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? डर? डर किस बात का? मैं राजा शर्याती की पुत्री सुकन्या हूँ। अपनी रक्षा करने में मैं स्वयं समर्थ हूँ। मैं किसी से नहीं डरती। फिर भी देवी, वन में हिंस्र पशु हैं, दस्यु हैं। व्यक्ति को सावधान तो रहना ही चाहिए। आप चिंता ना करें, मैं सावधान भी हूँ और मेरे पास शस्त्र भी हैं। मैंने बताया ना, मैं राजकन्या हूँ, शस्त्र प्रयोग में भी कुशल हूँ। किंतु देवी, राजकन्या होकर भी इस नगर से इतनी दूर निर्जन स्थान में अकेली क्या कर रही हो? मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे पति महर्षि च्यवन यहीं पास में तपोवन में रहते हैं। महर्षि च्यवन? वो तो अत्यंत वृद्ध हैं। तुम्हारा उनसे विवाह कैसे हुआ? वो एक लंबी कथा है। किंतु आप कौन हैं? आपने अपना परिचय तो अब तक नहीं दिया। हम अश्विन हैं देवी, देवताओं के वैद्य। ओह, देवभिषक अश्विनी कुमार, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मती भव। अब बताओ, ऐसी क्या बात थी कि परम सुंदरी होने पर भी तुमने वृद्धपति का वर्ण किया? कुछ वर्ष पूर्व मेरे पिता राजा शर्याती परिवार के साथ इस वन में आए थे। यहीं समीप में ही उनका शिविर लगा था। उधर महर्षि च्यवन बहुत समय से तपस्या कर रहे थे। इतने दिनों से निश्चल बैठे हुए उनके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया था। चारों ओर से मिट्टी से ढके होने के कारण वे मनुष्य नहीं बल्कि एक मिट्टी का ढेर प्रतीत हो रहे थे। उन्हें देखकर बाल स्वभाववश मेरे भाइयों ने उन्हें तंग किया। रुष्ट होकर महर्षि ने उन्हें शाप दे दिया। बाद में जब मेरे पिता को इस बात का पता चला तो वो बहुत लज्जित हुए और महर्षि से क्षमा मांगी। महर्षि को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने मेरा विवाह उनके साथ कर दिया।
बस तब से मैं यहीं रहती हूँ और यथासंभव महर्षि की सेवा करती हूँ। ये तो उचित नहीं था कि बालकों की भूल के लिए उनकी बहन को ये दंड दिया गया। इसमें दंड का क्या प्रश्न है? मैं महर्षि के साथ प्रसन्न हूँ। कहाँ तुम इतनी सुंदर और कहाँ वो वृद्ध च्यवन। भला उसके साथ तुम्हारा क्या मेल? यदि तुम चाहो तो हमारे साथ चलो। हम तुम्हारा विवाह किसी भी सुंदर और योग्य नवयुवक के साथ करा देंगे। आपके इस सौजन्य के लिए मैं बहुत आभारी हूँ देवो, किंतु मैं यहाँ अपने पति के साथ बहुत सुख से हूँ। किसी और से विवाह करने की बात मैं सोच भी नहीं सकती। ना, जल्दी में कोई निर्णय ना लो सुकन्या। हम फिर आएंगे। यदि तुम अपना मन बदलना चाहो तो हमारे साथ चलना। हम तुम्हें इस बेमेल विवाह से मुक्ति दिलाएंगे। तुम्हारा विवाह तुम्हारे उपयुक्त किसी वर से करा देंगे। आओ सुकन्ये, आज क्या-क्या देखा वन में? महर्षि, आज वन में मैंने अश्विनी कुमारों के दर्शन किए। अश्विनी कुमार? देवों के वैद्य यहाँ वन में क्या कर रहे थे? ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मुझसे कह रहे थे कि मेरा विवाह किसी सुंदर नवयुवक से करा देंगे। अच्छा, तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपने पति के साथ बहुत सुख से हूँ। लेकिन शायद उन्हें मेरी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। कहने लगे, हम फिर आएंगे तब इस बात का उत्तर देना। तब तुमने क्या सोचा है? क्या उत्तर दोगी? आपको क्या कोई संदेह है? वो एक बार नहीं 10 बार भी पूछें, तब भी मेरा उत्तर यही होगा कि मैं यहाँ प्रसन्न हूँ। मुझे किसी और से विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं। तब तो तुम एक काम करो। जब अगली बार वे आएं और तुमसे ये प्रश्न पूछें तो कहना कि आप स्वयं तो असमर्थ हैं, फिर मेरे पति को वृद्ध और असमर्थ कैसे कहते हैं? इस बात से वो कहीं रुष्ट ना हो जाए। नहीं नहीं, रुष्ट क्यों होंगे? बल्कि उन्हें उत्सुकता होगी कि तुमने उन्हें असमर्थ क्यों कहा। तब भला मैं क्या कहूंगी? वो देवता हैं, देवताओं के वैद्य हैं। अगर मैं उन्हें असमर्थ और अयोग्य कहूंगी तो इस बात का प्रमाण तो देना ही होगा। क्यों? तुम्हें क्यों प्रमाण देना होगा? अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए उन्हें ही तुम्हारे समक्ष प्रमाण देना होगा। वो कैसे महर्षि? तुम उनसे कहना, यदि आप समर्थ हैं, योग्य हैं, तो मेरे लिए दूसरा पति खोजने की बजाय मेरे इन्हीं पति को सुंदर और युवा बना दीजिए। हाँ, ये ठीक है। मैं ऐसा ही करूंगी। सुकन्या ने अश्विनी कुमारों से ऐसा ही कहा और अश्विनी कुमारों ने सचमुच अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए च्यवन ऋषि को फिर से युवा बना दिया। च्यवन ऋषि ने उनकी प्रशंसा की और उन्हें देवों के यज्ञ में सोम का अधिकार दिलाया। मनुष्यों पर किए गए उनके बहुत सारे उपकारों को ध्यान में रखते हुए ऋग्वेद में उनकी बड़ी प्रशंसा की गई है। लीजिए, अब सुनिए कुछ संगीत।
ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा निर्मित तथा प्रस्तुत किए गए।